Assalamu alaikum, dear students. There is Imran Sher from Peshawar Model School. Students, आज हम डिस्कस करेंगे न्यू टॉपिक। तो आज लेक्चर नंबर 2 में जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है रिवर्सिबल रिएक्शंस। व्हाट आर रिवर्सिबल रिएक्शन? A reversible reaction can be defined as the reaction in which forward and reverse reaction takes place at the same time is called a reversible reaction. वो reactions जिसमें फॉरवर्ड और रिवर्स प्रोसेस दोनों एक ही टाइम पे प्रोसीड होते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को हम कहेंगे अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ज़रा क्लियर समझने के लिए हम एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी हैव अ जनरल इक्वेशन इन विच ए एंड बी आर रिएक्टेंट्स एंड सी एंड डी आर प्रोडक्ट्स। स्टूडेंट्स, जब ए और बी आपस में रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास बनेगा सी एंड डी। दैट इज़ अ फॉरवर्ड रिएक्शन। ए बी रिएक्टेंट्स हैं, जब ये रिएक्ट करेंगे तो सी डी बनेंगे। ये जो प्रोसेस होगा प्रोसीड होगा फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, दैट इज़ अ फॉरवर्ड रिएक्शन। सी डी प्रोडक्ट्स जब दोबारा आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये प्रोसेस रिवर्स में आएगा, बैकवर्ड में आएगा और हमारे पास ए बी रिएक्टेंट्स दोबारा बनेंगे। सो दैट विल बी अ रिवर्स प्रोसेस या बैकवर्ड रिएक्शन। सो वो रिएक्शन जिसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों एट द सेम टाइम कंटिन्यू होते हैं, प्रोसीड होते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को हम होंगे अ रिवर्सिबल रिएक्शन। स्टूडेंट्स, रिवर्सिबल रिएक्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इट मीन्स प्रॉपर्टीज़ हैं। वो प्रॉपर्टीज़ क्या है? नंबर 1, दीज रिएक्शंस नेवर गो टू कंप्लीशन। रिवर्सिबल रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होते। क्यों नहीं होते? इसलिए कि जब रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन करते हैं और प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो फिर वही प्रोडक्ट्स कुछ टाइम के बाद दोबारा डीकम्पोज होते हैं और रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होते हैं। इसी तरीके से रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं और प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होते हैं, और ये कंटिन्यू होता है, प्रोसीड होता है। ये रिएक्शन कभी स्टॉप नहीं होते, कभी कंप्लीट नहीं होते, इसलिए कि इंटरनली ये रिएक्शन कंटिन्यू होते हैं। रिएक्टेंट्स कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट्स, इसलिए रिवर्सिबल रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होते। नंबर 2, इन दीज रिएक्शन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर सेपरेटेड बाय अ डबल एरो। जब भी हम एक रिवर्सिबल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसमें डबल एरो उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के दरमियान हम शो करते हैं। डबल एरो हमें क्या शो करता है कि दैट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। दीज रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस। ये रिएक्शन कंडीशन पे डिपेंड करते। कंडीशन का मतलब क्या है? टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट, कंसंट्रेशंस, वॉल्यूम एट्सेट्रा। तो अगर आप कंडीशन चेंज करेंगे तो रिवर्सिबल रिएक्शन डिस्टर्ब होगा। तो रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो डिपेंड्स ऑन कंडीशंस। सच रिएक्शन आर जनरली स्लो। ये रिएक्शन नॉर्मली अगर आप कंपेयर करेंगे इरिवर्सिबल से तो ये नॉर्मली स्लो होते हैं। इसलिए स्लो होते हैं कि जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं तो स्टार्ट में तो वो स्पीड अप होते हैं, फास्ट होते हैं, लेकिन जब प्रोडक्ट्स बनने शुरू होते हैं और वो दोबारा कन्वर्ट होते हैं इनटू रिएक्टेंट्स तो रिएक्शन स्लो डाउन हो जाता है। और जब इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है, यानी फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों इक्वल हो जाते हैं, दोनों प्रोसेस, तो उस टाइम पे ये रिएक्शन हमारे पास स्लो मोशन में आता है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन नॉर्मली आर स्लो इन नेचर। और लास्ट पॉइंट, इक्विलिब्रियम अकर्स इन दीज रिएक्शन। जब फॉरवर्ड प्रोसेस रिवर्स प्रोसेस यानी बैकवर्ड प्रोसेस के इक्वल हो जाए, सो दैट पॉइंट इज कॉल्ड एन इक्विलिब्रियम पॉइंट। डबल एरो इज रिप्रेजेंटेड टू शो अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो डबल एरो में जो आप देख रहे हैं, जो ऊपर का एरो है दैट इज़ शो फॉरवर्ड प्रोसेस, और जो नीचे का एरो आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ शो अ रिवर्सिबल प्रोसेस। सो डबल एरो ये एक रिप्रेजेंटेशन है रिवर्सिबल रिएक्शन का।
एक एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, पहले हमने जनरल एग्ज़ाम्पल लिया, अभी हम एक रियल एग्ज़ाम्पल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सल्फ़र डाइऑक्साइड जब कंबाइन होता है ऑक्सीजन से O2 से, तो हमारे पास बनता है SO3, दैट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। इसमें हम फॉरवर्ड और रिवर्स प्रोसेस अलग अलग करते हैं। सो फर्स्ट रिएक्शन आप देखें, 2SO2 प्लस O2, इससे हमारे पास आएगा 2SO3, दैट इज़ अ फॉरवर्ड रिएक्शन, first reaction. And the second reaction, when 2SO2 reacts when 2SO3 decompose, it converts again into 2SO2 plus O2, that is a reverse process. So इन दोनों के combination को हम कहेंगे a reversible reaction. So जो first reaction है, जब सल्फ़र डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से कंबाइन होता है और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बनाता है, दैट इज़ अ फॉरवर्ड रिएक्शन। और जब सल्फ़र ट्राइऑक्साइड 2SO3 डिकम्पोज होता है और जब ये कन्वर्ट होता है into 2SO2 प्लस O2, सो दैट इज़ अ रिवर्स प्रोसेस। सो फर्स्ट इज़ फॉरवर्ड एंड द सेकंड इज़ रिवर्स प्रोसेस। दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास नीचे ये थर्ड रिएक्शन बनेगा, विच शो अ रिवर्सिबल reaction. Here is some other examples of reversible reactions. You can see. So at the last, there is a homework for you. Define a reversible reaction. Number 2, write any 5 examples of reversible reaction. Number 3, also show forward and reverse reaction separately इन दीज एग्जाम्पल्स। जो रिएक्शंस आपने एग्जाम्पल्स में लिए हैं उसमें आप ये सीखें कि किस तरह हम फॉरवर्ड रिएक्शन अलग कर सकते हैं और रिवर्स रिएक्शन अलग कर सकते हैं। सो दैट इज़ द एंड ऑफ टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच।